दोस्तों आज अल्लाह पाक ने बहुत बड़े नुकसान से बचा लिया है। मुर्गे दो आपस में लग गए हैं, बड़ा हीरा कुंडलों वाला और सावा दिलका। ये दोनों मुर्गे अभी आप इनके चेहरे देखें, सावे की तो आंख बच गई है, खैर कोई मेरा ख्याल है इसको चक आया है या पता नहीं क्या बरल सूजन है इसकी आंख पे, चक ही लगते रहे हैं। मैं आपको फुटेज भी कैमरे से निकाल के दिखाता हूँ। तारिक से गलती हुई है। तारिक सुबह गार्डन को पानी लगा रहा था और गार्डन को पानी लगाते लगाते उसे मैंने कहा कि ये 4 एक सेक्शन है, इनके अंदर पानी जो है ना छिड़काव किया करे। अच्छा, वो पानी छिड़काव कर रहा था, उससे दरवाज़ा कहीं खुला रह गया, छत पे चढ़ गया शीटें ठीक करने के लिए। और हीरे का पाँव आप देखें, बड़ा शदीद तकलीफ़ में है मुर्ग, और मुर्ग की जबड़ी और चेहरा और सब कुछ। मुर्गे बहुत बुरे तरीके से लगे हैं और 12 बजे के लड़ना स्टार्ट हुए हैं। पता नहीं किस टाइम तक लड़ते रहे, फिर कहीं खुद ही हट गए। असल में पूरी अप्रोच नहीं थी मुर्ग की दूसरे मुर्गे तक, तो काफ़ी देर फिर मादियाँ भी साथ घूम रही थी। तो शुक्र है कि ये हट गए हैं। ये इस कदर नहीं लगे, धूप थी ना, सेक था, गर्मी थी ऊपर से, तो मुर्गे वैसे ही गर्मी से घबराए होते हैं। तो सीलों की भी एक लिमिट होती है कि जब जिस लिमिट तक ये जाकर बिल्कुल समझते हैं ना कि अब बस इसके बाद कोई फ़ायदा फजीलत नहीं है, तो ये बैठ जाते हैं बाज़ दफ़ा लड़ते लड़ते, थकावट की वजह से और थकन की वजह से। तो अल्लाह जाने, मैंने पूरी फुटेज नहीं देखी, मैंने कैमरे खोल के चेक किए। तो मुर्ग ये जो बाहर था, ये तो कहीं उड़ उड़ के ना इसने अपना एक कील भी तोड़ लिया है, ये चेक करें। ठीक है, मैंने अभी इसका खून नहीं रोक रहा था जहाँ से कील टूटा है। इसको मैंने ये जो ब्लैक ब्लैक आपको नज़र आ रही है, ये पिंकी या पोटेशियम परमैंगनेट, जिसे पिंकी भी कहते हैं, KMnO4 इसका फार्मूला होता है, ये मैंने इसके पाँव पे लगाई है, तो उससे खून रुका है। तो ये भी आप नोट कर लें, जब भी परिंदे की अचानक से नोक टूट जाए या कील टूट जाए और ब्लीडिंग ना रुक रही हो, तो पिंकी ऊपर लगाएं या लोहा गर्म करके लगाएं, तो उससे खून रुक जाता है। तो पिंकी क्योंकि यही काम करती है, जब भी खून निकल रहा हो तो ऊपर ये चिपकाएं, तो आप थोड़ी देर हाथ रखेंगे, आपका हाथ भी गर्म हो जाएगा। मुर्ग बहुत तकलीफ़ में है, इसको बुखार की डोज़ लगा देंगे, नैरोबियान पेंसिलिन का टीका मिक्स करके 1 cc टीका लगेगा। और मुर्गे की हालत देखें कि मुर्गा है क्या और अभी ये हो क्या गया। सावे को इतनी नहीं लगी क्योंकि सावा अंदर था, ऊंची जगह पे था, हीरा डाउन था, नीचे दीवार थी, ये कहीं उड़ उड़ के दीवार पे पाँव मारता रहा। और दुम की भी इसकी हालत देखें, सारा खूनो खून हुई है। और शुक्र है, बहरहाल मुझे गुस्सा बड़ा आया तारिक पे, और एक दफ़ा तो मैंने उसे कहा कि यार मुझे तो ज़िम्मेदार बंदा चाहिए, गैर ज़िम्मेदार बंदे के साथ मेरी नहीं लगती। बहरहाल फिर क्या कर सकते हैं, अब वो भी ऐसे ही है जैसे भाई होते हैं। बहरहाल बड़ा यार आज ना, फिर भी अल्लाह का शुक्र है बचत हो गई है, मुर्गे बहाल हो जाएंगे 2-4 दिन। वो तो खैर सेट है, उसको चक शक किए, सावे को खड़ा हुआ भी है, इसका बेड़ा गर्क हो गया। इसको जो सटें लग गई हैं ना, क्योंकि ये इसको मारा किसी ने नहीं है, इसने खुद अपने आप को मारा है। दुम का बेड़ा गर्क, शक्ल का बेड़ा गर्क, और पंजे पीछे से ये देखें जो इसने मार मार के अपने पाँव छीले हैं, और अभी इससे पाँव भी नहीं रखने हो रहा, पाँव भी नहीं रखने हो रहा। अब थोड़ी सी तबीयत बहाल हुई है, तो अब फिर इसका दिल है कि मैं जाके पंगे करूं। इसको ले जाते हैं यार, इसी के खाने में छोड़ देते हैं। ये हालत की है इसने अपने नलियों की और पंजों की, बार इसको छोड़ देते हैं इसके खाने में। अच्छा, मैंने सुबह ना घर में जो LED लगी है कैमराज में देखा है, 2 वाइट मुर्गियाँ यहाँ घूम रही थी, और मुर्गियों ने देखें ये गार्डन का क्या हाल किया है। एक ही दिन में खुली है, बाहर निकली हैं। ये सावे का केज है और यहाँ पर खून आप देखें, ये खून लगा हुआ है, ये हीरे ने उड़ उड़ के पाँव मारे हैं, और ये सारा इसके ऊपर भी आप खून देखें, ब्लड देखें, और ये पौधे के ऊपर जो ब्लड लगा है ये देखें आप। और मेरे कपड़ों पे भी इस टाइम सारा ब्लड ही ब्लड लग गया है, मुर्गे साफ़ करते करते। इसको छोड़ दिया जी इसी के केज में, बस इसको टीका शीका लगा के इसके माइसिट्रासिन लगाते हैं इसके जहाँ पर ये हुआ है, ज़ख़म हुआ है, और थोड़ी सफाई शफाई करेंगे, 2-4 दिन लेगा, सेट हो जाएगा। अभी दर्द इसको वाह है, देखा अपनी तरफ से मस्ती कर रहा है, लेकिन ज़ाहिर है जितना ये उड़ा है और जितनी कि इसने सटें मारी हैं, थोड़ी सी फुटेज तो काफ़ी लंबी होगी। मैं क्योंकि ये ऊपर कैमरा लगा है, इसी कैमरे में मैंने मुर्गियाँ कहीं घूमती हुई देखी हैं, उस टाइम ये लड़ नहीं रहे थे, मैंने मुर्गियाँ इधर 2 घूमती हुई देखी हैं। मैं समझूँ कि ये दूसरे फार्म में चूज़े फिर रहे होते हैं,
ये सफ़ेद चूज़े हैं ना, इधर सारे दूसरे फार्म में बहुत सारे चूज़े खुले किए हुए हैं, ये सानी भाई दाना लगा रहे हैं। तो ये चूज़े घूमते घूमते मैं समझा वो चले गए, मैंने इतना ध्यान नहीं दिया कि चूज़े हैं या मुर्गियाँ हैं, वैसे ही सरसरी सी नज़र मेरी पड़ी है। तो अब यहाँ से दरवाज़ा खुला होता है, यहाँ से यूँ चले जाते हैं ये बाहर घूमते घूमते, तो वहाँ से जाकर ये अंदर चले जाते हैं फार्म में। तो मैंने कहा शायद ये चूज़े वहाँ पर गए हैं ना कुछ, क्योंकि बीच में कुछ चूज़े बड़े भी हैं छोटे भी हैं। तो इसको भी फ़िलहाल छोड़ देते हैं इसी के केज में। बहरहाल इसको मुझे लगता है कि ना चक आया आँख पे। यहाँ पर जो जो चूज़ों का ग्रुप बड़ा होता जा रहा है वो फिर आहिस्ता आहिस्ता खुला करते जा रहे हैं। ओए ना लड़ो, ओए क्या मसला है? जड़ा कपो हुआ लाल है, जिसको देखो बदमाश है, सारे ही बदमाश हैं। आगे दो ने एक दूसरे का काम कर लिया है, अभी तुम बाकी हो। सावा बहाल है बहरहाल, है ना, चिट्टे दर्द है थोड़ा जा बहरहाल, ये थोड़ा जा ना तुम सोजन नहीं हुआ तो महसूस कर रहे हैं एक पास ऐसा ना। चक आया, चक सट नहीं लगनी क्योंकि वे जाली है, जाली जो सट नहीं लगनी। नाले देखें इसकी नलियाँ साफ़ हैं, अंदर था ना, अंदर हाइट है यार। अब फाइबर लगवाएंगे इनके आगे, ये जो नीचे नीचे तकरीबन ये दरवाज़े की ये जगह है ना, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये सारी जगह हर खाने की फाइबर लगवाऊंगा। ये पक्का काम करना है लाजमी। चलो शुक्र है यार, बड़े किसी मुर्गे से नहीं लगा। सावा तो फिर भी यंग मुर्गा है, हीरा फिर भी यंग मुर्गा है, जवान है, इनका कोई नहीं मसला। ये अगर लग जाता यहाँ के 90 हज़ारिये से, ये एजड बर्ड है और इसका तो ख़राब होना हम बिल्कुल अफोर्ड कर ही नहीं सकते। ठीक है, रत्ते के साथ लग जाता तो ये भी 4-5 साल का, 7-6 साल का बड़ी एज का मुर्गा है, तो इसका भी रौला बन जाना था। और खैर आगे आना ही नहीं था, मुर्गा वहाँ से निकला पहले खाने से, और वो भी ख़ुद नहीं निकल सकता यार, स्प्रिंग लगे हुए हैं। दरवाज़ा जब खुलता है, देखें कोई भी दरवाज़ा है ना, ये जब खुल जाता है हमारा, तो ये स्प्रिंग मैंने इसीलिए लगवाए थे। अभी एक दो काम और करने हैं, एक तो ऊपर ये मकनातीस लगवाना है इस पट्टी के साथ, ताकि दरवाज़ा ऐसे बंद हो तो यहाँ चिपक जाए। लेकिन यार बंद करेंगे तो होगा ना। उससे गलती ये हुई है कि उसने ऐसे यूँ आधा दरवाज़ा खोला है और वो पानी का अंदर छिड़काव कर रहा था और उसने कहीं फंसाया है, दरवाज़ा रोका, क्योंकि उसमें भी स्प्रिंग है, दरवाज़ा खुद बंद हो जाता है। अभी ये देखें यहाँ पर मैंने दरवाज़ा ना यहाँ ऐसे करके छोड़ दिया, ये देखें ये ख़ुद बंद हो जाता है। और जब ये एक दफ़ा बंद हो जाए, मुर्गे इसे नहीं खोल सकते अगर आप इसको ख़ुद खुला करके ना छोड़ें। ठीक है, ये गलती उससे हुई है कि उसने जनाब यहाँ पे ऐसे किसी तरीके से यूँ दरवाज़ा यहाँ छोड़ा है। वल्लाह आलम, मेरे ख़्याल से ये वटा नीचे दिया है, क्या किया, कोई चीज़ नीचे दिया। असल में वो पानी का छिड़काव कर रहा था ये मिट्टी नरम करने के लिए, क्योंकि यहाँ थोड़ी धूप लगती है। अब देखें जहाँ मैं इसे छोड़ के गया हूँ, ये उधर ही खड़ा है दर्द की वजह से। जब तक इसे टीका शिका नहीं लगता, कैप्सूल वगैरह नहीं देते, तो ये सेट नहीं होगा। 12-1-2 दिन अब इसके पक्के हैं। ये शीट सुबह मैंने इसके ज़िम्मे लगाई है कि रोज़ ना इसके ऊपर डाल दिया करो, क्योंकि इस नीचे जो है थोड़ी इससे छाँव हो जाती है। आज तो दोस्तों यकीन माने मेरा बिल्कुल मूड नहीं बन रहा वीडियो बनाने का भी, तो मैं ये चाह रहा हूँ कि थोड़ा सा मुर्गों को एक दफ़ा देखूँ, चेक करूँ, बस समझ से बाहर है। देखे इतना सब कुछ करने के बाद भी ना, मैंने ये सारी चीज़ें क्यों की हैं, आपको पता है कि बर्ड्स जो हैं वो सेफ़ रहें, साफ़ सुथरे रहें, अच्छे तरीके से ब्रीड करें। लेकिन जब इस तरह का मामला हो जाता है, मेरे पास पहले लड़का था, काम करता था, रहीम, आपको याद होगा, राजा, जब चोरी हुई थी उसके बाद वो चला गया था। फिर तो उसने एक दफ़ा यही काम किया था दूसरे फार्म ने, जब हमने दूसरे फार्म में जंगले शंगले इसी तरह लगवाए, सब कुछ किया। बड़ा अदलक्का मुर्गा उस टाइम ज़िंदा था, तो उसने सुबह सुबह मुर्गा खोल के सेक्शन ए वाला दरवाज़ा बंद नहीं किया, मुर्गा अंदर चला गया, वो अपना काम शाम ख़त्म करके कमरे में चला गया। उस टाइम कैमरे नहीं लगे हुए थे, बाहर निकला घंटे डेढ़ के बाद तो मुर्गे की नोक भी उड़ी हुई, इसी तरीके से किल शिल भी और पंजे भी, नलियाँ वो अंदर किसी मुर्गे से ना, वहाँ तो है कि खिड़कियाँ थी, खुला मुंह मारते रहे एक दूसरे को। दोनों मुर्गे बड़े ख़राब हुए थे वो भी, लेकिन वो तो यानी क्या लें कि मरने की हालत तक पहुँचे थे, फिर भी अल्हम्दुलिल्लाह हमने बहाल कर लिए थे। मुर्गों का दर्द खींचना होता है, जब भी मुर्गे लग जाएँ, लड़ जाएँ, सीधा इनका दर्द खींचें, मसला कोई नहीं है। मुर्गे 1-2 दिन 3 दिन की मार है, ये बिल्कुल सेट हो जाएंगे, इनकी बड़ी बचत होगी है, क्योंकि इस जाली में से लगे हैं। इस जाली में से ये है कि मुर्ग एक दूसरे को सट नहीं मार सकता। और दूसरा देखें, मैं आपको थी है, एक मुर्ग नीचे खड़ा हो, दूसरा मुर्ग ऊपर खड़ा हो, तो फिर भी ये मुर्गे एक दूसरे तक यहाँ से बाहर से चक लेने के लिए भी प्रॉपर नहीं पहुँच सकते।
उनको बहुत बड़ा फ़र्क बन जाता है ना। तो इसी तरीके से अब यहाँ से चक शक तो लेते रहे एक दूसरे के, चक लेते रहे, और अभी दोनों जो है ना वो अपनी जगह खड़ा होकर सोना है, ज़्यादा सट्टें लगी हैं ना, और ये अपनी जगह घूंट बार रहा खड़ा होके। बहरहाल इंशाल्लाह बहाल हो जाएंगे, कोई मसला नहीं है। जितने मर्ज़ी सख्त भी लड़ जाए ना तो मुर्गे बहाल हो जाते हैं। हाँ ये है कि आपके पहुँचते पहुँचते अगर वो करीबुल मर्ग ना हो, मौत के करीब ना पहुँच चुके हों, ऐसे, ये तो मैं अल्लाह का शुक्र अदा कर रहा हूँ कि मुर्गे कहीं खुद हट गए हैं। ये बाज़ दफ़ा हो जाता है और बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि मुर्गे हटते नहीं हैं। मेरे ख़्याल से टेम्परेचर ज़्यादा था, सेक बहुत ज़्यादा था, तो मुर्गे जो है वो लगते लगते, या फिर मादियाँ खुली फिर रही थी, मादियों के चक्कर में मैं फुटेज देखूँगा कि मुर्गे हटे कैसे हैं। मैं भी ऊपर से शीट इसने तारक ने जब डाली है खोली है, शीट के जकावे से डर के हटे हैं। मैं जिस टाइम पे आया हूँ उस टाइम ये लग नहीं रहे थे। उस टाइम हीरा इधर अपने केज के अंदर था और सावा अपने केज के अंदर था। लेकिन मैंने जब इसका मुंह देखा और कील टूटा हुआ देखा तो मैंने सबसे पहले चेक किया कि कौन सा मुर्गा लगा है। सामने मेरी नज़र गई है कि यार मैं भी ये सामने गया हो, काने के साथ लगा हो। लेकिन भाई जब इधर खून देखा तो एक दफ़ा तो मेरा दिमाग शार्ट हो गया। बड़ी ऊंची ऊंची मैंने इनको आवाज़ें दी, लेकिन बिला था, निशानी था फार्म पे। तो मुझे ये भी नहीं पता था गलती किसकी है। फिर मैंने कैमरे खोल के सारा चेक किया किसकी गलती है। बहरहाल यार ये आप दोस्तों की कोई दुआएं हैं, अल्लाह का करम है कि आज हमारे 2 बड़े कीमती ब्रीडर्स मरने से बच गए हैं। क्योंकि ऐसे केसेस में मुर्गे ज़ाया होने का चांस होता है। जब कोई बंदा पास नहीं और मुर्गे लड़ जाएं तो मुर्गे जो हैं वो, सावे ने तो मादी क्रॉस कर दी है जी, यानी सावा अपने होशोवास में है। लेकिन हीरा जो है उसको बहुत दर्द है। देखें बिल्कुल ना अपने टांगों पे ज़ोर नहीं डाल रहा। पता क्यों नहीं डाल रहा? जो इसके नीचे से पंजे छिल गए हैं ना सारे, बैक साइड से टेकें जिन्हें कहते हैं, इसकी टेकें छिल गई हैं। असल मस्ती भी सारी इसी की है। ये नीचे था और इसने बाहर से दीवार को जितनी सटें मारी हैं ना, सारी सटें इसकी दीवार को लगी हैं। और दीवार पे निशान भी होंगे, मैं आपको दिखाता हूँ। ये निशान आपको नज़र आ रहे हैं दीवार पे, ये सारे इसके उड़ने के निशान हैं। और ये इधर देखें, इधर भी जो खून लगा हुआ है ये भी हीरे का, जब उड़ उड़ के मारता रहा। और ये जालियों पे भी जो ये ब्लड सारा लगा हुआ है ये भी हीरे का ही है। ये क्योंकि ये बाहर से, अच्छा ये छटा देखें, ये सारा ब्लड का छटा देखें, कितना खून निकला मुर्ग का। कमज़ोरी भी होती है ब्लड निकलने से, पौधा सारा ब्लड हो गया है, बहुत खून निकला हीरे का। सावे का तो खून निकला नहीं, उसे चक की लगे हैं, वो ऊपर था, उसे उड़ने की ज़रूरत नहीं थी। ये बाहर था तो ये उस तक पहुंचने के लिए बाहर से उड़ता रहा। जब उड़ता रहा तो ये यहाँ पर सटें मारता रहा। बहरहाल अभी गया पानी पे, पानी पी रहा है। इनका यार तो दवाई दारू करेंगे, टीका शीका लगा के बुखार वाली डोज देंगे, इनको क्रीम्स वगैरह लगाएंगे। माइसिट्रासिन लगाऊंगा, उससे बड़ी जल्दी कवर करते हैं। इसको भी माइसिट्रासिन ही लगाएंगे। तो जब कोई मसला आपके पास भी इस तरह का हो जाए, करना है माइसिट्रासिन वगैरह लगाएं, पॉलीफैक्स पायोडीन कोई लगा लें, कोई भी जो ज़ख़म ठीक करने वाली एक्सटर्नल यूज़ की मेडिसिन होती है वो यूज़ करें। जंक्शन वायलेंट आता है वो लगा लें, उससे भी ठीक हो जाते हैं। मक्खी ऐसे मौसम में ज़ख़म पे ना बैठने दें, सफाई करें डेली जो है मुर्गों को। अब असल मसला ये है, इन दोनों की अंदर से जबड़ियाँ लाजमी ज़ख्मी हुई होंगी। मैंने साफ़ की हैं पानी से, हीरे की तो बहुत ज़्यादा ज़ख्मी है और जो सावा है उसकी जबड़ियाँ कम ज़ख्मी है अंदर से। मुंह खोल के अंदर ना, इनके मुंह के अंदर एक वो जंक्शन वायलेंट नाम की एक मेडिसिन आती है, पर्पल कलर की दवाई होती है, वो रुई के साथ लगा कर मुँह के अंदर लगाते हैं, उससे मुँह के ज़ख़म जो है ठीक हो जाते हैं। और ये ध्यान रखना होता है जब ये लड़ते हैं इनकी जबड़ियों में चीरे आ जाते हैं। चीरा आ जाए जब मुर्ग को तो ये दाना तो लाजमी बात है खाएगा। चीरे वाला मुर्ग, जबड़ी में चीरे वाला मुर्ग जब दाना खाता है तो अक्सर बाजरे का एक दाना उसकी जबड़ी में फंस जाता है जो बाद में गदूद बन जाती है। तो जब भी मुर्गे को दाना डालना है, उसके दाना खा लेने के बाद जबड़ियाँ खोल के लाजमी 2-3 दिन जब तक जबड़ियाँ जुड़ती नहीं है लाजमी चेक करते रहना है कि कहीं बाजरे का दाना उसके ज़ख़म के अंदर फंसा हुआ तो नहीं है, बाहर से जबड़ी खोल के नज़र आ जाता है। तो ये 2-3 बड़े मेन पॉइंट्स हैं, क्योंकि हमारे साथ कई दफ़ा ऐसे वाक़यात हो चुके हैं। और मेरे पास एक मुर्ग के साथ ये मामला हुआ था कि वो जाली से लगा, उसकी जबड़ी चिर गई, बाजरे का दाना फंस गया और उसकी गदूद बन गई। फिर जब वो गदूद बन के आगे से भी पक गई, पीछे से भी गोल होकर बाहर निकल आई, तो फिर हम कहें गदूद कैसे, तो तब मुझे समझ आई कि यार ये तो बाजरे। फिर उसको हमने चीरा लगा के वो सारा दोबारा साफ़ करके उसको टांके लगाए थे। तो ये लंबा ऑपरेशन बनाने के बजाय बेहतर ये है। अच्छा, जब वो साफ़ किया तो अंदर से बाजरे का दाना निकला था, तो बाजरे का दाना छोटा होता है, बारीक, वो इनके चीरे में फंस जाता है।
ठीक है दोस्तों, दुआओं में याद रखिएगा यार। बस आज की वीडियो यही है, क्योंकि मेरा अभी सही पूछें तो आज बिल्कुल मूड मिजाज नहीं बन रहा कि शौक कराऊँ वीडियो बनाऊँ, क्योंकि आज ये मिस ऐप हो गया। अब मुर्गे फ़िलहाल संभालेंगे, इनको बहाल करेंगे और फिर कल इंशाल्लाह आप दोस्तों से मुलाकात होगी एक नई वीडियो में। और दुआ करते रहा करें यार, हम भी हमेशा आपके लिए दुआ को रहते हैं। अल्लाह ताला आप सब दोस्तों को नुकसान से, मूजी मुतादी बीमारियों से आपके परिंदों को बचाए, शौक़ में बरकतें दे। तो बड़ी मेहनत का काम है, इसमें बड़े मसले हैं। ये इतने जंगले जालियाँ, इतने लाखों रुपए इतने खर्चे करने के बाद भी आप देख लें, एक छोटी सी मिस मैनेजमेंट, एक छोटी सी गलती आपको लाखों रुपए का नुकसान दे सकती है। ये हीरा वो बर्ड है जिसकी मेरे पास 5 लाख रुपए की ऑफ़र थी, मैंने ये मुर्ग नहीं बेचा। और सावा वो मुर्ग है कि एक शाह साहब अपनी जेब में 10 लाख रुपए डाल कर लाए थे कि जो पैसे मांगोगे हम आपको देंगे। तो मैं किसी कीमत पर अपने ये ब्रीडर नहीं बेचता, मेरे घर के और मेरे शौक़ के परिंदे हैं, ठीक है। इन्हीं के लिए मैंने इतने लाखों रुपए का ख़र्चा किया है, और इनको सेव करने के लिए और इनकी ब्रीड चलाने के लिए और बनाने के लिए ये सारा सेटअप बात किया है। तो अगर इस तरह की चीज़ें होंगी, दिल बड़ा यार दुखी होता है। लेकिन अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, कोई हाथों का दिया काम आ गया कि हमारे मुर्गे बच गए हैं, हमारे मुर्गे मरे नहीं हैं। अभी सानी यही कह रहा था कि यार ऐसी कंडीशंस के अंदर मुर्गे बचते नहीं हैं जब कोई पास ना और लग जाएं। लेकिन ये देख लें कि हमने जालियाँ वगैरह और मटीरियल अच्छा इस्तेमाल किया हुआ है, तो इसी की वजह से अगर यहाँ पर दूसरी जाली होती जो नोकदार होती है, वो बहुत नुकसान करती है। अभी मुर्गों की जबड़ियाँ आपको पता है क्यों बच गई हैं? ये देखें, इस जाली की धार नहीं है, ये गोल जाली है। इसमें से मुर्ग को जब रगड़ लगती है ना, तो ये मुर्ग को चीरती नहीं है, ठीक है। इस वजह से मुर्गे बच गए हैं। यहाँ से मुर्गा कितना एक चक ले सकता है एक दूसरे का, ठीक है। चक मारेंगे पीछे हट जाएंगे, चक मारेंगे पीछे हट जाएंगे। मुर्गों ने चक ही लिए हैं एक दूसरे के, और कील जो हीरे का टूटा है वो इधर नीचे थड़ी के साथ लगने की वजह से टूटा है। यहाँ से जब उसने ऐसे जंप मारी होगी पकड़ के मारने के लिए, तो नीचे से उसका कील लग के ना इस वजह से टूटा है, और गिरा भी कहीं यहाँ ही होगा। अच्छा, खोल भी टूटा है और अंदर से जड़ भी निकली है उसकी, थोड़ा सा हल्का सा छोटा सा डुक सा रह गया बस। तो बहरहाल वीडियो का अख्तिताम करते हैं यार, दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी, तब तक के लिए दें इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।